तो चलो आज जो है सो हमारे पास क्या है, तीसरे चैप्टर का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है? पढ़ते हैं। इसे क्या दिया है? हाँ, सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध कितना है? 2.1 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका प्रतिरोध कितना है? 2.7 ओम है। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो चलो हम पहले ये देखते हैं हमें दिया क्या-क्या है, ठीक है? हमें जो दिया है, सिल्वर के किसी तार का तापमान तार 27.5 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध 2.1 ओम है, ठीक है? और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो चलो डिग्री सेल्सियस है तो पहले हमें जो तापमान क्या दिया है उसे टी नॉट का नाम देंगे, ठीक है? अब टी नॉट पे जो उसका प्रतिरोध होगा उसका नाम क्या देंगे? आर नॉट का, ठीक है? और यहाँ पे क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? टी तापमान मान लेंगे और टी तापमान पे जो प्रतिरोध होगा उसको क्या नाम देंगे? आर का नाम देंगे, ठीक है? और हमें क्या निकालना है? प्रतिरोधकता ताप गुणांक यानी अल्फा निकालना है, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला देखते हैं। आर इक्वल टू, ठीक है, आर नॉट 1 प्लस का अल्फा, ठीक है, टी माइनस का टी नॉट। ये क्या है हमारे पास? बेसिक फॉर्मूला, ठीक है? तो अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फा की। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आर अपॉन का आर नॉट इक्वल टू 1 प्लस का अल्फा टी माइनस का टी नॉट। हाँ, यह मेरा क्या आ गया? ये क्या आ गया? मेरा फॉर्मूला है, हाँ, ठीक है? तो इसमें मुझे अल्फा की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आर अपॉन का आर नॉट माइनस का 1 इक्वल टू अल्फा और क्या रहेगा? टी माइनस का टी, ठीक है? तो आर अपॉन का आर नॉट, ठीक है? यहाँ से क्या एलसीएम अगर लेते हैं तो माइनस का क्या आएगा? आर नॉट आ जाएगा, हाँ, और अपॉन में क्या है? टी माइनस का टी नॉट आ जाएगा इक्वल टू क्या रहेगा वहाँ पर? अल्फा। अब अगर इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो हम क्या है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2.7 है, तो 2.7 माइनस का क्या है? 2.1 डिवाइड बाय क्या रहेगा बोलो? आर नॉट। आर नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2.1 ब्रैकेट में टी माइनस टी नॉट। तो टी कितनी है? 100 डिग्री, तो 100 माइनस, तो 100 माइनस क्या आएगा हमारे पास? 27.5 रहेगा, ठीक है? और इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो किसके इक्वल आएगा? अल्फा के। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं तो 0.6 अपॉन 2.1 इंटू क्या रहेगा हमारे पास? 62.5 आ जाएगा, ठीक है? 100 में से 27.5 को माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा अल्फा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.6 अपॉन 2.1 इंटू क्या आएगा? 62.5, ठीक है, इक्वल टू अल्फा। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? 0.6 अपॉन 162.5 आ जाएगा, ठीक है? ये हमारा क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आंसर है। अगर मैं ऊपर वाले का एक पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे वाले का भी क्या होगा? एक पॉइंट हटेगा, हाँ, इक्वल टू अल्फा। तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं? देखो, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 6 अपॉन का 1625 आ जाएगा, ठीक है? अब 1625 से हमें क्या करना है? डिवाइड देना है, ठीक है? तो अगर डिवाइड देते हैं तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? 6 अपॉन का 1625 इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? 0.0036 आएगा, ठीक है? हाँ, अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा इक्वल टू 1 2 3 3 प्लेस के पीछे दशमलव लेके जाएंगे तो 3.6 गुणा 10 की घात माइनस का 3 है, ठीक है? और अल्फा क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक?